हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। के चैनल में स्वागत है आप सभी का। तो आज अचानक से हम नानी के घर पे जा रहे थे और मेरा कोई प्लान भी नहीं था यार। पापा ने एकदम से बोला, फिर हमें एकदम जाना पड़ा, वरना कोई प्लान तो बिल्कुल नहीं था। और जैसे प्लान हुआ तो मैं रेडी हो गई। और फिर सुबह का टाइम होता है, नानी का घर इतनी दूर है कि यार जल्दी से उठना होता है, फिर काम भी करना होता है, साथ में जाना भी होता है यार। पैकिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मामा जी की शादी की तो तैयारी भी नहीं की थी, लेकिन जल्दी जल्दी सब तैयारी हुई और फिर अचानक से जाने का प्रोग्राम हो गया। तो उसके बाद हम चलने लगे। और फिर यही कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, यही बात थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे शादी की तैयारी चल रही थी। और मामा जी जो हैं वो मेरी चाची के भाई हैं, जिनकी शादी में हम जा रहे हैं। तो मामा जी हुए हमारे भी और बहुत अच्छे हैं। और फिर यार व्लॉग भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आपके लिए थोड़ा थोड़ा सा कुछ भी बना कर रखूँगी ताकि आप लोग को दिखा सकूँ, जितना हो सके इतना दिखा सकूँ। और यार तो सच में तैयारी भी की थी और फिर पता भी नहीं चला। और आपको तो पता ही है कि जो समर है, वाकई मौसम भी अच्छा है, पर गर्मी भी हो रही। तो चलते हैं, आप चले। तो अब हम आ चुके थे ट्रेन में और मेरी सिस्टर, मैं, मेरे भाई, मम्मी पापा और मेरे चाचू चाची एंड सब लोग पीछे बैठे थे। तो ये बुआ जी हैं जो कि हाई कर रही थी। ये फूफा जी मेरी बराबर में ही थे और हम सब लोग साथ ही जा रहे थे। एंड माशाल्लाह सफ़र अब का तो बहुत अच्छा था। उसके बाद हमने सब लोगों ने नाश्ता किया। तो ये मेरी मामी जी ने नाश्ता लगा दिया था। और यार मुझे नानी के घर पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, यहाँ के समोसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगते हैं। एकदम छोटे साइज़ होता है और बहुत ही अच्छा होता है। फिर उसके बाद हमने खाना खाने लगा, क्योंकि खाना की तैयारी हो गई थी। तो फिर हमने खाना स्टार्ट किया। मेरी सिस्टर ने निकाल दिया था। अ, चाचू पापा सब लोग आ गए थे, मम्मा भी आ गई थी। तो इन सब लोगों ने साथ में खाना खाया और उसके बाद हम चल दिए थे अपने सफ़र पे। यानी कि हम चले अपनी बुआ जी के घर पे। हमें जाना तो एक बुआ जी के घर पर ही था, बट ये मैंने सोचा कि चलिए आपको बाद में बताती हूँ। फिर हमने अपनी गाड़ी से ये वैन ली थी और उसके बाद हम अपनी बुआ जी के घर पर आ गए थे। तो रात तक पहुँचे यार, बहुत लंबा सफ़र हुआ था, क्योंकि एक ही दिन में 3 सफ़र हमने किए, पता भी नहीं चला। और शादी भी अटेंड हो गई थी, बट वो मैंने स्किप कर दिया था यार, बहुत लंबा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा छोटा ही क्लिप करते हैं, बिकॉज़ बहुत लंबी हो जाती है वरना वीडियोज़। एंड फिर हमें जाना भी पड़ गया था अचानक से। तो ये मेरा भैया था और देख सकते हैं किचन, ये बुआ जी का घर है जो कि मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। मेरी बुआ जी का ये छोटा सा प्यारा सा किचन है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। और भाई और मैं, हम दोनों साथ में रात को बातें भी कर रहे थे। ये छोटा भाई था मेरा जो साइड में ही था, बुआ जी का लड़का। और सच में यार बहुत थकान हो गई थी यहाँ पे आते आते। और हाँ यार, वीडियो की लाइट की जो क्वालिटी थी वो थोड़ी डाउन हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। बट यहाँ पे मेरा भाई भी साथ में आ गया था। ये बोला कि हाय करता हूँ मैं अब भी। मैंने कहा चले तुम भी हाय करें। और सबने खाना वाना खा लिया था। तो रात तो हो ही गई थी यार आते आते। और इतना टाइम लगा था क्योंकि यहाँ की जो गाड़ी होती है वो कितनी टाइम पता नहीं था हमें। फ़र्स्ट टाइम ऐसे आए थे हम। उसके बाद चले मैं अपना बुआ का रूम दिखाती हूँ। ये बैठक है जो यहाँ पर सब लोग सो रहे थे और ये बाहर का है सारा। रात तो हो गई थी, मैंने आपको बताया है। और देख सकते हैं ये बुआ जी का घर है, माशाल्लाह अच्छा है, बहुत ही प्यारा। मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी बुआ जी के घर पर आई हूँ। तो देख सकते हैं रात का व्यू कैसा हो रहा है यार। और बिल्कुल सन्नाटा हो गया था यहाँ पे। एक तो बहुत ज़्यादा बाहर का क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि वाकई बहुत अंधेरा हो रहा था। तो ये ऊपर का है और ये पूरा घर मेरी बुआ जी का है, माशाल्लाह। ये बाइक्स खड़ी हैं, बाकी सामान देख सकते हो कैसा हो रहा है। लेकिन चलिए, अब मैंने सोचा कि आपके सामने थोड़ा शेयर करती। फिर उसके बाद ये भाई बच्चे पापा सब लोग बैठ गए थे, नाश्ता कर रहे थे। तो वो बुलेट पे बैठ गई थी, भाई बैठा था, मम्मा भी बैठी थी। और फिर हम जाने लगे क्योंकि हमारा टाइम हो चुका था। और देख सकते हो कितना ग्राउंड था, ये रात का एरिया में तो बहुत अंधेरा हो रहा था। तो हमारी गाड़ी रेडी हो चुकी थी, हम चल दिए अपने सफ़र पर, यानी कि अपने घर पर। तो हम चल दिए थे यहाँ से। मेरे पापा जी का गाँव भी आने वाला था क्योंकि पापा एक्साइटेड हो रहे थे। इनका जो गाँव है, अपने गाँव की तो यादें सभी को बहुत यादें आती हैं। तो ऐसे ही पापा को भी बहुत ज़्यादा दिखा रहे थे हमें कि यहाँ पर हम खेलते थे, यहाँ पर हम ये करते थे, ये गाँव है हमारा। और मुझे भी पसंद आया। तब मैं छोटी आई थी, बट जब से बड़ी हुई तब से मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ।
और बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा था माशाल्लाह। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि भाई अब तो बहुत चीज़ें अलग हो गई है। पापा बोलते थे कि पहले हर चीज़ यहाँ पर कच्चे मकान थे, बट अब देखो सब चीज़ अच्छी हो गई है और हम यहाँ रुक गए थे। हम यहाँ थोड़ा सा खाना खाया था, फिर उसके बाद हम दूसरी अपनी बुआ जी के घर पे आ गए थे। यार इनका घर नीचे आ गया था, अभी इन्होंने बनाया था और अभी जस्ट ऐसा हुआ। लेकिन माशाल्लाह घर बहुत प्यारा था बुआ जी का। और फिर हम रूम में भी गए थे, ये वाला रूम लॉक कर दिया था। एंड यहाँ से फिर मैंने दिखाने लगी यार, फिर अच्छा भी था। लेकिन मेरा यहाँ पर मन बहुत लगा था क्योंकि बहुत ही बड़ा घर था एकदम। पहले तो घेर था, ये माशाल्लाह घर बना दिया है। क्योंकि गांव के घर जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो घेर भी बहुत बड़े होते हैं। आप चाहें तो उसमें एक कमरा भी बना सकते हैं, लेकिन पहले वो बड़ों के लिए बैठक ही बनाते हैं ताकि सब लोग बैठ सकें। और बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छा था माशाल्लाह, बहुत ही बड़ा था ये घर। लेकिन यार इसके अंदर ना एक चीज़ हो गई थी कि इनका सारा पैसा बेकार हो गया है क्योंकि ये नीचे आ गया। यहाँ पर सड़क नहीं बनी थी उस टाइम पे, बहुत ऊंचाई थी, लेकिन ये एक साल में इसने पैसों का भी नाश हो गया। अब दोबारा से स्टार्ट होगा, दोबारा बनेगा। पर बहुत अच्छा, बहुत मन लग रहा था। मैं तो बोल रही थी इसको बेसमेंट ही कर लो यार, बहुत प्यारा लग रहा है ये। पर बुआ जी कह रही थी कि नहीं, ये दोबारा ही बनेगा। तो देख सकते हैं बैठक भी इतनी अच्छी थी माशाल्लाह, और रूम भी बहुत बड़े बड़े थे। और वैसे मैंने ऊपर गई भी नहीं थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। बस खाना वाना खाया था थोड़ा, फिर मैंने यहाँ पे नहीं दिखा पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता व्लॉग। और भाई सच में मन मेरा यहीं पर ज़्यादा लगा है। मेरा हरियाणा में इतना मन नहीं लगा जितना मेरा किराने में मन लगा, क्योंकि मेरी बुआ जी किराने में हैं। और माशाल्लाह यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे। यार मोहल्ले वाली यहाँ पर आ गई थी, जो मैंने वीडियो भी नहीं दिखा भी नहीं पाई उनको। और बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी थी सच में। तो बातें करी उन्होंने और फिर बैठ कर गई काफ़ी अच्छे। फिर उसके बाद हम अपने घर वापस चल दिए थे। तो भाई मैं यहाँ पर हम रुक गए थे क्योंकि हमारे सुबह जो था ना, उसे वो मीटिंग लग गई थी। हमने सोचा कि यहाँ रुक जाते हैं, और उसको कार में भी वो मीटिंग लगी और मुझे हंसी आ रही थी। मैंने भाई पता नहीं ऐसा क्यों होता है, कहते हैं कि लड़कियों को लगती है, बट यहाँ पे तो बॉयज़ की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर देख सकते हैं हमारे जो फूफा जी यार गाड़ी इतनी अच्छी चला रहे थे, तो रफ्तार इतनी तेज़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। और अच्छा भी लग रहा था कि इतने लंबे सफ़र में पहले ट्रेन का सफ़र लिया, फिर अपनी कार से आ रहे हैं। तो चलो करो यहाँ देखिए यार, ये से देख के तो मैं भी शौक हो गई थी। किसी की दुकान ना बहुत बुरी तरह से जल गई थी। एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं रुक भी गई थी। फिर उसके बाद हम चल दिए थे यहाँ से। और ये देखिए ये शामली आ चुका था, अच्छा था, लेकिन हम ज़्यादा यहाँ पे रुके नहीं। फिर हम बीच में रुके थे गांव में। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी गायें, बहुत अच्छी लग रही थी यार। गांव की यही बात मुझे बहुत पसंद है, एक तो खेत और दूसरी यहाँ के प्यारे से जानवर जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरी फूफा जी ने तो इनको हाथ भी लगा दिया था। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, पर अच्छी भी लग रही थी, बहुत ही प्यारी सी। और फिर हम चल दिए वापस से। और ये देखिए प्यारे सी गाँव फिर आ गया था एक, जो कि अच्छा और प्यारा था बहुत ही। नाम तो मुझे इनके पता नहीं चल पाए क्योंकि बहुत ही अजीब अजीब से नाम थे इनके। फिर हम अपने घर आ चुके थे। आते सारे यार मैंने चाय बनाई और चाय बन रही थी, फिर मैंने चाय पिलाई सबको। उसके बाद हमने खाने की तैयारी की, तो कोफ्ते बन रहे थे मम्मा ने। मैंने बहुत जल्दी जल्दी से ट्राई किए एंड बनाए क्योंकि यार बहुत थक गए थे। थकान में फिर से कोफ्ते भी बनाने पड़े, घर पर आके काम भी करना पड़ता। उसके बाद हमने कोफ्ते बना ही लिए थे अपने, फिर हमने खाने लगे। भाई और मैं, हम दोनों बहन भाई ही खा रहे थे, और सब लोगों ने अलग खा लिया था, बट मैंने और भाई ने, हम दोनों ने साथ में खाए थे। तो ये खोने लगा। फिर हम अपनी बड़ी बुआ जी के घर पे चले गए। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा ग्राउंड है माशाल्लाह, क्योंकि बड़ी बुआ जी के घर पे मैं बहुत टाइम बाद गई थी और मेरा मन भी कर रहा था कि चलें, हम चलते हैं साथ में सारी बहनें। और बहुत मन लगता है जब हम सब लोग साथ में आते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ का प्यारा सा, कितना अच्छा व्यू भी है यार। और ये घर है बुआ जी के घर के सामने है। ये यहाँ पर बहुत अच्छे घर भी हैं और ये कुछ छोटे छोटे से फ्लैट भी बने हुए हैं ये। तो यहाँ के हम बहुत टाइम बाद में अपनी बुआ जी के घर पर आई थी और बहुत अच्छा भी लगा। और ये देख सकते हो सामने वाली एक आंटी हमें देख रही थी कि यार पता ही नहीं चला कि अपनों से कब मिलते हैं और कब टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता यार। अपनों के साथ में बीता हुआ कल और हर टाइम बिताना सच में बहुत अच्छा लगता है। और पता नहीं टाइम ही इतनी जल्दी क्यों जा रहा है, सोचते हैं कि ये टाइम रुक जाए, कितना अच्छा है। और खुशियों का दिन भी होता है। और बारिश देख सकते हैं आप, शुरू हो गई थी हमारे यहाँ पे माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बारिश हो गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ये मौसम भी चेंज हो गया था यहाँ पे।
जो कि बहुत अच्छा लगा और सभी बहुत खुश हो गए थे यार, बहुत टाइम बाद बारिश आई थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही रुक गई थी, तो फिर हमने सोचा कि मेहंदी लगा लेते हैं यार। बहनों के साथ आए हुए हैं, क्योंकि टाइम वक्त का पता नहीं चलता दिन का कि कब क्या बीतता जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। जितनी जल्दी टाइम थम रहा है तो इतनी जल्दी ही जा भी रहा है सच में। और अपनी बहनों के साथ प्यार से रहना और फिर अपनी बहनों से अलग हो जाना बहुत ही अलग लगता है सच में। और अब हम सारी बहनें साथ में हैं, फिर चली जाएंगी। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मिल नहीं पाते, कुछ ऐसे होते हैं कि जो मिल के भी नहीं मिला पाते हैं। तो टाइम का कुछ पता ही नहीं होता है, कुछ बाहर हो जाते हैं, कुछ घर पर ही रहते हैं यहाँ। तो ऐसे ही हमारा भी सीन है कि हमारी बहनें भी कुछ बाहर हैं और कुछ घर पर ही हैं। तो हम जब साथ में मिलते हैं तो मस्ती फन बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए क्योंकि हम मिलते कभी कभार हैं और बहुत अच्छा लगता है जब हम सब लोग साथ में होते हैं। कमेंट में बताना आप भी अपनी फैमिली से कितनी मोहब्बत करते हैं। जैसे हमारी फैमिली बहुत बड़ी है और जॉइंट फैमिली है, तो सच में मन तो लगता ही है और फिर पता नहीं चलता है कि कब टाइम निकल गया और पता भी नहीं चलता कि बातों बातों में दिन का पता ही नहीं चलता हमारा। और अब भी हम ऐसे ही फ़न करते रहते हैं। जैसे कि ये मेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर है, जो जिसने मेहंदी की रेड लगाई हुई थी कि सिस्टर मेहंदी लगाओ। फिर हमने सोचा कि चलें इसके लिए प्यारी सी अच्छी सी मेहंदी लगा देते हैं जो कि इसको सही लगे। वैसे तो हम फ़न कर रहे थे, सब लोग इतनी बातें कर रहे थे और हम दोनों देखो, हम दोनों सिस्टर मेहंदी लगा रहे थे। तो मैंने कहा चलें लगा ही लेते हैं। और कुछ माशाल्लाह बारिश के बाद ही मौसम इतना अच्छा हो गया था कि पता ही नहीं चला। और फिर हम लोगों ने मेहंदी पहले कंप्लीट कर दी, उसके बाद आगे का बताती हूँ क्योंकि इसको ना पूरी मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखो बस आते ही साथ मुझे इसने पकड़ लिया कि आप भी मेहंदी लगा दो। मैंने कहा चलिए मेहंदी लगाते हैं, कंप्लीट हो गई है। उसके बाद फिर हम आ चुके थे ऊपर वाली छत पे, यानी कि ये 3rd फ्लोर है बुआ जी का, तो उस पर आ गए थे। मैंने कहा चलें सन दिखाते हैं, और सन भी ये बंद होने वाला था, इनकी धूप निकल गई थी और बादल भी हट चुके थे। और फिर ये हमारे सूरज भैया बाय बाय टाटा करने वाले थे क्योंकि अब शाम होने वाली थी। और देख सकते हैं यहाँ ग्राउंड यार मुझे बहुत पसंद आता है। जब भी मैं बुआ जी घर पे आती हूँ, पहले तो ये खुला हुआ था बट अब ये बंद हो गया है बहुत ज़्यादा। तो पहले हम यहाँ पर आते थे छोटे तो खेल भी लेते थे लेकिन अब तो दिन का पता ही नहीं चलता क्योंकि हम भी बड़े हो गए, ग्राउंड बंद हो गया है। उसके बाद हमने नाश्ता किया और ये अपनी मेहंदी दिखा रही थी सबको। तो चाय आ चुकी थी शाम की और ये केकर्स हैं जो मैं पूछ रही थी बुआ जी से, बुआ जी ये क्या होते हैं? तो उन्होंने बोला है खाकर देखो बहुत अच्छे लगेंगे। फिर मैंने खाए और पॉपकॉर्न भी ले आई थी मेरी सिस्टर। तो हम सब ने सारी बहनों ने, बुआ जी ने, सब ने साथ में चाय पी और फ़न किया, बहुत अच्छा लगा। बुआ भी हमारे साथ बैठ गई थी और हम भी। फिर उसके बाद हमने खाना खाया। तो ये 4-5 जो मेरी बहनें थी वो तो जा चुकी थी बट हम ही रह गए थे यार। तो हम दोनों नहीं, तीनों ने, बहनों ने भी साथ में खाना खाया। और उसके बाद खाने के बाद वापस से हमें अपने घर आना पड़ा क्योंकि हमारी बिल्लू जी की तबीयत ख़राब हुई थी। छोटे छोटे बेबीज़ हुए थे, मैंने आपको दिखाया भी था। तो एक कैट की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी और एक मैंने अपने पास बिठाया हुआ था। इसका क्या हो गया था समझ नहीं आ रहा था यार, परेशान हो रही थी मम्मा भी बहुत ज़्यादा इसको लेकर। अगर किसी को पता है तो ये इसको क्या दवाई दे सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि इसको क्या खिलाए जो ये ठीक हो जाए। यार सच में बहुत परेशान हो गए थे इसके लिए, पता नहीं इसको क्या हो गया था। इतना प्यारा था, एक ही दिन में बस हमें बाहर जाने के बाद इसकी हालत ऐसी ख़राब हो गई थी। तो आप हमें बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये पूरा फ़न अपनी सिस्टर के साथ घुमाना। और पता ही चला है घूमने भी गए और बुआ जी के साथ रहे, बहनों के साथ रहे। बिताए हुए पल तो नहीं आते हैं लेकिन उनकी यादें जो हैं वो साथ में रह जाती हैं। तो प्यारी सी, इतनी प्यारा। और फिर उसके बाद में आ गई थी यार, बहुत मिस किया मैंने सभी को सच में। और शादी की जो क्लिप थी वो तो मैं नहीं ले पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया यार इतना। फिर जाना भी पड़ा और आपको तो पता ही है कि अचानक से आना हुआ था यहाँ पे। उसके बाद हम अपने घर पर ही आ गए थे। तो तबीयत भी ख़राब थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा चलें कुछ थोड़ा सा अच्छा सा बना ही लेंगे और आपके लिए कुछ दिखाते हैं क्योंकि वीडियोस नहीं आ रही थी। बात आपकी सही थी, कमेंट भी आ रहे थे। वो इसलिए नहीं क्योंकि बाहर जाकर ऐसे हो जाता है, कुछ चीज़ें बनती हैं कुछ नहीं बन पाती हैं, बिज़ी हो जाते हैं। जब अपनों को साथ मिल जाता है तो पता नहीं चलता यार, कितना टाइम का और वक्त का बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि यार पता ही नहीं चल रहा है कब रात हुई और कब सुबह हुई, ऐसा हो जाता है बस। पर ये है कि उनकी यादें आती रहती है, मन करता है कि नहीं बस अपने पास रखो, उनको जाने ही ना दो। और गाइस प्लीज़ आप लोग भी बताना कि आप अपनी फैमिली से कितनी मोहब्बत करते हो, कमेंट में बताना। और हार्ट जरूर भेजना रेड वाला।
जो भी अपनी फैमिली से मेरी तरह मोहब्बत करता है। और गाइस, आपको ये प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपनी इकरा के जहान को सपोर्ट करो, ताकि आपके सामने इकरा का जहान पूरा एकदम सामने आ जाए। और आपकी प्रोडक्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप जब तक हमारे साथ हैं तब तक हम यहाँ पर हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।